Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna। समाओ विशाखा देवी बोल रही उन्हें कीर्तन करना है, तो उन्होंने हमसे करताल ले लिया। तो हम आज की कथा यहाँ प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। अब तो स्ट्राइक भी खत्म हो गई, आज बाकी डॉक्टर लोग नहीं जुड़े। आई थिंक कई लोगों ने कहा था दे विल बी ज्वाइनिंग, और शायद बिजी हो गए होंगे। ओके, 11:05 हो गया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्राइक के दौरान कुछ डॉक्टर मेरे से नाराज भी हो गए मेरे वीडियो से, जहाँ पे मैंने कहा कि आ, जिस तरह से वहां पे वो गलत हादसा जो हुआ, वैसे ही हादसे हम भी कर रहे हैं बाय किलिंग एनिमल्स, बाय रेपिंग एनिमल्स। तो उससे कुछ डॉक्टर्स को हर्ट हो गया कि हाउ यू आर कंपेयरिंग एनिमल्स विथ ह्यूमन बीइंग। तो यस, दे आर राइट। शास्त्र भी कहता है वही चीज, कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। आहार निद्रा भयमैथुनं च सम्यम एतद् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। तो आहार निद्रा भय और मैथुन, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, इज कॉमन बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। बट द मोमेंट ह्यूमन बीइंग स्टार्ट इंक्वायरिंग अबाउट गॉड, जब भगवान के बारे में जानने की कोशिश करता है, भगवान को पहचानने की कोशिश करता है, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करता है, उस मोमेंट वो इंसान हो जाता है। नहीं तो वो क्या, टू लेगेड एनिमल।
तो आज आगे स्टार्ट करते हैं अपन। स्टार्ट करने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट सूचनाएं आप लोगों के लिए। कल बहुत ही पावन पर्व है। कल है श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव। तो कल आज से 5,000 और कुछ साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण अपीयर हुए थे, प्रकट हुए थे। भगवान का जन्म नहीं होता और भगवान की मृत्यु भी नहीं होती। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। मतलब वो हम जैसे नहीं है, आम इंसान जैसे नहीं है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। मतलब भगवान कह रहे हैं कि मेरे जन्म कर्म तो दिव्य है ही, और उनको जो इंसान समझ ले वो अपने जन्म कर्म से मुक्त हो जाता है। तो भगवान के सिर्फ जन्म और कर्म की अगर बारे में हम जान लें, तो हम हमारे जो जन्म और कर्म है इनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो कल बहुत ही पावन पर्व है, कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव है। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों के जो भी नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल है, जैसे अमित प्रभु के नियरेस्ट आई थिंक रतलाम वाला टेम्पल होगा अभी। हाँ, अभी मैं रहता हूँ। हाँ, तो आप रतलाम मंदिर जा सकते हैं। डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर पूजा आप लोगों के लिए। कात्रज वाला मंदिर तो 10 किलोमीटर पड़ता है और कैंप वाला मंदिर लगभग 1 किलोमीटर पड़ता है। तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। मेरा भी वहाँ कल सेवा रहेगा। सुबह हम 4:30 मंगल आरती से लेके लगभग 9:30 तक वहाँ रहेंगे पहले। पूरा मंगल आरती, उसके बाद में जप रहेगा, 2 घंटा बैठ के जप करेंगे। फिर भगवान का श्रृंगार दर्शन होगा। भगवान का श्रृंगार दर्शन होगा 7:30 बजे। उसके पश्चात 8 बजे भगवान का कथा सुनेंगे हम। वो लगभग 9:30 बजे 10 बजे तक कथा चलेगी। फिर 10 बजे से 12 बजे तक हमें 2 घंटे का विश्राम दिया गया है, क्योंकि फिर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हमारा सेवा है। आ, इसलिए वो 2 घंटे का हमें एक छोटा विश्राम मिलेगा कि उसमें हम अगर हमारे कपड़े वगैरह धोने हैं, या फिर अगर किसी का माला बचा है तो थोड़ा वो माला अपना कर लिया, कोई एक्स्ट्रा माला करना चाहता है तो। और कल रात के 12 बजे तक उपवास रहेगा। अलग अलग भक्त अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उपवास करेंगे। जिनका शरीर सपोर्ट करता है वो लोग निर्जल करेंगे, बिना जल के, बिना कुछ और खाए। और जिनका उतनी क्षमता नहीं है तो जल के साथ करेंगे। जो जल के साथ नहीं कर सकते हैं तो वो जल और फल के साथ करेंगे। जिनको उससे भी कुछ ज्यादा एनर्जी चाहिए तो जल, फल और दूध के साथ करेंगे। और उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि तब भी उसकी क्षमता टूट रही है, वो नहीं कर पा रहा है, तो भगवान इतना डिस्काउंट दिए कि जल, फल, दूध और एकादशी प्रसाद, मतलब उसमें से कुट्टू की खिचड़ी हो गई या सिंगाड़े के आटे की पूड़ी हो गई, तो उस तरह से भी व्रत कर सकते हैं। अन्न खाना हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि अलग अलग कारण उसमें बताए गए हैं। जैसे शास्त्र में बताया जाता है कि अन्न के अंदर कली का वास होता है। तो जो भी ये माधव तिथि भक्ति जननी, जो भी स्पेशल अकेजन्स आते हैं, उन अकेजन्स पे हम लोग अन्न को अवॉइड करते हैं। तो रात में 12 बजे भी हम जो व्रत तोड़ेंगे, तो वो हम एकादशी प्रसाद से व्रत तोड़ेंगे, क्योंकि 12 बजे भगवान का प्राकट्य लीला होगा। और फिर एकादशी व्रत से, प्रसाद से हम वो व्रत तोड़ेंगे। और फिर कल श्रील प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, उनका आविर्भाव दिवस है। तो कल फिर व्रत रहेगा हमारा लगभग 12 बजे तक। और 12 बजे फिर फीस्ट होगा। फिर आपको 15-20 आइटम वाला प्रसाद, तो अच्छे से फिर भरपेट खा सकते हैं। पर जैसे कि मैंने बताया कि फास्टिंग हमारे लिए होती है, भगवान के लिए नहीं होती। तो भगवान के लिए तो यहाँ केक भी बनेगा, भगवान के लिए 56 भोग भी लगेंगे। 56 नहीं, हमारे यहाँ इस मंदिर में लगभग भोग लगेंगे कुछ 1,008, या फिर 5,008, इस तरह के कुछ भोग लगते हैं। तो उतने भोग भी लेंगे। भगवान का अभिषेक होगा, दिव्य अभिषेक रात को 10 बजे से चालू हो जाएगा यहाँ मंदिर में, जो 12 बजे तक चलेगा। लगभग 2 से ढाई घंटा दिव्य अभिषेक चलेगा, जिसमें कम से कम 50 वैरायटी के जूस होंगे, और घी होगा, दूध होगा, दही होगा, और उसके बाद में नारियल का जो पानी होता है उससे अभिषेक किया जाएगा। चंदन युक्त जल से अभिषेक किया जाएगा। तो कई द्रव्यों से भगवान का अभिषेक घंटों घंटों चलता रहेगा। फिर बाद में भगवान पे पुष्प वर्षा होगी, जिसमें भगवान पूरे फूलों से ढक जाएंगे। और फिर भगवान को वापस सजा के विराजमान किया जाएगा ऑल्टर में। और दिन भर भी अभिषेक चलता रहेगा।
तो जो भी भक्त लोग वो अ, दान वगैरह देते हैं मंदिर में उस हिसाब से, तो उन लोगों को पास मिलता है। उस पास के हिसाब से वो लोग वहां पे आके अभिषेक अपना कर सकते हैं। इस तरह का प्रोसेस रहता है। तो जिन जिनको पास मिले होंगे वो लोग अपना वहां पे अभिषेक करने जाएंगे, तो पूरे दिन अभिषेक चलता रहेगा। तो हमारा वो अभिषेक वाले में ही सेवा में रहेगा कल पूरा सेवा, दोपहर 12 से रात के 12 बजे तक। तो आप में से भी कोई लोग दर्शन करने आना चाहें तो उस दौरान आ सकते हैं। कल 12 से लगभग शायद 4 या 3 बजे तक मंदिर थोड़ा बंद रहेगा, पर 12 बजे के पहले खुला है, और दोपहर में भी फिर 4 बजे के बाद में रात के 12 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। तो कल बहुत ही पावन दिन है। पहले मैंने सोचा था कि जन्माष्टमी है तो भगवान की कुछ लीलाएं डिस्कस करेंगे, पर फिर भगवत गीता का अध्ययन रह जाता। तो हम लोग अध्ययन करते हुए, और अगर लास्ट में थोड़ा समय मिलता है तो मैं एक समरी में बताऊंगा कि भगवान के प्रकट होने के बाद क्या क्या लीलाएं भगवान ने करी। और भगवान प्रकट भी कैसे हुए। क्या भगवान हमारी तरह जन्म लिए, या भगवान, क्योंकि आ, जैसे मैंने कहा कि भगवान का जन्म दिव्य है, तो दिव्य कैसे है वो भी हम आखिरी में कोशिश करेंगे देखने का। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। आ, ओके, डॉक्टर संध्या भी जुड़ी है, धन्यवाद डॉक्टर संध्या, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर श्वेता एंड इंजीनियर अमित प्रभु। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अर्जुन वाच, जया यशी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन कहते हैं, ओ जनार्दन, ओ केशव, क्यों आप मुझे इस घासली वारफेयर में एंगेज कर रहे हो। मतलब ये जो लड़ाई हो रही है कितनी गंदी है, ये लड़ाई कितने लोग मरेंगे, कितनों के सर कटेंगे, आप मुझे उसमें एंगेज कर रहे हो। और इफ यू थिंक दैट इंटेलिजेंस इज बेटर देन फ्रूटी वर्क, क्योंकि आपने अभी पहले क्या बताया था कि जो इंटेलिजेंस है वो बेटर है फ्रूटी वर्क से, तो फिर भी आप मेरे को क्यों इस घासली वार में एंगेज कर रहे हो। अब अगर आप पहला चैप्टर देखेंगे तो पहले चैप्टर के अंदर में अर्जुन बार बार प्रश्न कर रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, स्त्रियां विधवा हो जाएगी, स्त्रियां पोल्यूट हो जाएगी, और कोई राज करने के लिए रहेगा नहीं। इस तरह के अलग 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 रीजन उन्होंने दिए कि मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, मेरे ही रिश्तेदार है, मैं कैसे उन्हें मारूं। फिर दूसरे चैप्टर के अंदर कृष्ण ने क्या करा, सबके उत्तर दे दिए। तो इट वाज लाइक गीता समराइज्ड। तो एक्चुअल जो गीता थी इनिशियल में, वो ये 2 चैप्टर में गीता खत्म हो गई थी। पर फिर अर्जुन ने सोचा, क्यों अर्जुन भी भगवान के महान भक्त हैं, वो सोचे अरे कृष्ण आपने तो समरी स्टडी दे दी, और कलयुग के जीव कैसे हैं, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाधृत। इनकी बुद्धि क्या है, छोटी है, और छोटी बुद्धि है उस कारण याद भी नहीं रख पाते। बहुत सारा डेटा अपने हार्ड डिस्क मोबाइल में डालते हैं और फिर मोबाइल का पासवर्ड भूल जाते हैं। तो जब यह हालत है तो क्या करा जाए। तो फिर यहाँ पे हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारी उतनी बुद्धि ज्यादा तेज नहीं है, अर्जुन ने दोबारा प्रश्न पूछा ताकि कृष्ण अब डिटेल में एक्सप्लेन कर सके। अब जब डिटेल में कृष्ण एक्सप्लेन करें तो वो है आगे के जितने भी चैप्टर हैं, जो 16 अध्याय हैं, वो सारे 16 अध्याय डिटेल एक्सप्लेनेशन है पुराने वाले का, ताकि हम और अच्छे से उसको समझ सकें। और पूरा वर्णाश्रम धर्म और कई चीजें उसमें बताई गई है। तो यहाँ पे परपट में प्रोपा जी लिखते हैं, The Supreme Personality of Godhead Krishna has been elaborately described the constitution of the soul in the previous chapter, with a view to delivering his intimate friend Arjuna from the ocean of material grief, and the path of realization has been recommended Buddhi Yoga or Krishna consciousness. Sometimes Krishna consciousness is misunderstood to be inertia. तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे अर्जुन क्या बता रहे हैं, अर्जुन इस तरह की समझ दिखा रहे हैं कि जो ये भक्ति का पाथ आपने बताया, इसका मतलब है कि एक तरह से लोनलीनेस में चले जाना, या एक जगह बैठ के बस अपना जप करते रहना, इस तरह का। तो अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, इसका नाम है कर्म योग। तो यहाँ पूरा भगवान बताने वाले हैं कि भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम एक जगह बैठ के बस जप कर रहे हो 24 घंटा। नहीं, भक्ति का मतलब है तुम्हें भक्ति में कार्य करने हैं। जैसे कि पिछली बार मैंने बताया था भक्ति में कार्य क्या होते हैं। सपोज अगर आपको पढ़ाना आता है, आप अगर टीचर हो, तो आप बच्चों को भगवान के बारे में शिक्षा दे सकते हो, ये भक्ति में कार्य हो गया। अगर आप कुक हो, आप खाना अच्छा बनाते हो, तो आप क्या कर सकते हो, भगवान के लिए भोग बना सकते हो, जिसको बाद में आप वितरण कर सकते हो प्रसाद के रूप में। तो भक्ति में कार्य करने के लिए यहाँ तीसरे चैप्टर में क्या बोला गया, कर्म योग। तो अब इसके दूसरे श्लोक पे चलते हैं अपन। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य
येन श्रेयो अहमाप्नुयाम. My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me. ये जो यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअली हम सब लोगों को करना चाहिए. जब भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब भी हमें पता नहीं है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो क्या करना चाहिए? हमें पूछना चाहिए. और किससे पूछना चाहिए? ऑथराइज्ड सोर्स से पूछना चाहिए. जब तक हम ऑथराइज्ड सोर्स से नहीं पूछेंगे, तब तक हमें वो नॉलेज नहीं मिलेगा. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लीजिए, जैसे डॉक्टर पूजा है. अब ये तो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है. पर इनको अगर कोई पेशेंट मिलता है जो हार्ट का पेशेंट है. अब इनको अगर हार्ट का नॉलेज नहीं है और ये उस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगी, तो क्या होगा? वो ठीक नहीं हो पाएगा. हो सकता है तुक्के ही ठीक भी हो जाए, बट 99% वो ठीक नहीं हो पाएगा. पर अगर ये किसी हार्ट के सर्जन के पास जाके, या हार्ट के डिपार्टमेंट में जो एचओडी जो भी हो सीनियर, उनको पूछे कि मैम या सर ऐसी सी सिचुएशन हुई है, व्हाट एम आई सपोज टू डू, और उन्होंने बताया ऐसा स्टेप लो, और तभी उसको क्योर भी कर सकते हैं. जैसे कि आप देखते हैं, जैसे कोई ट्रेन में जा रहा है, किसको हार्ट अटैक आ गया है, तो अब उसको कैसे एक सिचुएशन में लाएं कि उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके, है ना? तो ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाती है, जो सीपीआर वगैरह जो हम बोलते हैं. तो यहाँ पे वो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि भगवान मैं कंफ्यूज हो गया हूँ अभी. आपने मुझे क्या, आपने मेरे को 20 चीज बता दी, एंड नाउ आई एम गेटिंग कंफ्यूज कि मुझे करना क्या है. सो प्लीज हेल्प मी, व्हाट एम आई सपोज टू डू. तो परपट में प्रोपा जी और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे कृष्ण ने क्या क्या बता दिया. सांख्य योग बता दिया, बुद्धि योग बता दिया, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस बाय इंटेलिजेंस बता दिया, वर्क विदाउट फ्रूटिव डिजायर्स बता दिया, पोजीशन ऑफ ए नियोफाइट बता दिया. इतनी चीजें बता दी. तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया, मैं हूं क्या इनमें से, और मुझे क्या फॉलो करना है. अब यहाँ पे कृष्ण बताते हैं कि कैसे क्या फॉलो करना है. पर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो हमें अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए कि हाउ वी आर सपोज टू आस्क क्वेश्चंस. जब हमें डाउट है तो हमें पूछना चाहिए. जो प्रथाएं हमारे हम समाज में देखते हैं, वो प्रथाएं ऐसे ही चालू हुई है क्योंकि लोगों ने पूछा ही नहीं. जैसे कि एक स्टोरी प्रोपा जी बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक लड़की की शादी थी, और जब शादी हो रही थी, तो उसकी माँ ने, वो जहाँ पे वो बैठे थे हवन कुंड में, उसके पास में ही एक टोकरी के नीचे एक बिल्ली रख दी. ठीक है, एक बिल्ली थी, उसके ऊपर एक टोकरी रखी हुई थी, और शादी चल रही थी. अब ये उस लड़की ने वहां ऑब्जर्व करा कि मेरी शादी में बाकी सब था, पंडित थे, यज्ञ थे, सब कुछ थे, पर एक टोकरी के नीचे बिल्ली थी. अब उसकी जब बेटी हुई, तो उसकी शादी का समय था, और शादी के अंदर टाइम डिले हुए जा रहा था. तो पूछा गया क्यों डिले हो रहा है. बोले हमें सफेद बिल्ली नहीं मिल रही, सफेद बिल्ली हमें खोजनी जिसे हम टोकरी के नीचे रख सकें. तो फिर सब लोगों ने कहा सफेद बिल्ली क्यों? बोले क्योंकि मेरी शादी के अंदर मेरी माँ ने टोकरी के नीचे सफेद बिल्ली रखी थी. अब रीजन क्या था, उसकी माँ ने टोकरी के नीचे क्यों सफेद बिल्ली रखी थी? क्योंकि वो सफेद बिल्ली एक घर में घुस आई थी, जो बार बार हवन कुंड की तरफ जा रही थी, और जो फल वगैरह रखे थे उनको खराब करने वाली थी, और उनको खराब कर देती तो फल को आहुति नहीं दी जा सकती थी. तो इसलिए उसकी माँ ने एक टोकरी के नीचे उस बिल्ली को रख दिया, ताकि वो वहां घूम के परेशान ना करे. पर क्योंकि इस लेडीज ने, इस माता ने पूछा नहीं अपनी माँ से कि माँ तुमने ये क्यों करा है, वो बन गई एक प्रथा. वो प्रथा बन गई, और उसके बाद में लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगे. आजकल नहीं करते, मतलब एक स्टोरी के रूप में समझा रहा था मैं आपको. आजकल और कई प्रथाएं हैं, जैसे कि आ, कई प्रथाएं सही भी है, पर उसका कारण लोगों को नहीं पता. जैसे लोग पीपल सींचने जाते हैं. अब पीपल क्यों सींचते हैं उनको नहीं मालूम, पर शास्त्र में उसका वर्णन आता है कि उसके अंदर भगवान का वास होता है ना? इस तरह से आंवला, आंवले की पूजा की जाती है. और मैं एक जगह गया था, वहां तो आलू भगवान थे. आलू भगवान, उनको बैठा रखा था और उनकी अगरबत्ती कर रहे थे. तो ये सब प्रथाएं चालू हो जाती है, आलू भगवान, कद्दू भगवान, लौकी भगवान, है ना? एक जने के आलू के अंदर गणपति की सी डिजाइन थोड़ी सी हो गई थी, तो उसने ऑल्टर में बैठा के उनको दूध पिलाना चालू कर दिया. तो ऐसा नहीं होता है. ये सारे अंधविश्वास के रूप में वो प्रथाएं चल जाती है. कई डेमिगॉड वर्शिप ऐसी होती है जो डेमिगॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब वो देवता है ही नहीं, शास्त्र में वर्णन ही नहीं है, पर उनकी पूजा करी जा रही है. क्यों? क्योंकि एक फिल्म के अंदर में उनका गुणगान हो गया, उस नाम से एक फिल्म बन गई, और फिर लोगों ने पर्चे छपवा दिए. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरी बेटी का नाम है विशाखा. ठीक है,
तो अब जो मेरी बेटी है, मान लो उसने थोड़ा मैजिक सीख लिया, है ना, और उसने क्या करा, ऐसे हाथ घुमाए और सोने की चेन ला दी। ठीक है। तो अब जो अंधविश्वासी लोग हैं वो क्या करेंगे, वो कहेंगे अरे रे, इसमें तो साक्षात देवी का वास आ गया। कौन सी देवी का वास आ गया? लक्ष्मी देवी का वास आ गया, देखो हाथ से स्वर्ण निकाल रही है। और फिर क्या करेंगे, जब तक वो इस धरती पे तब तक उनकी पूजा करेंगे, और उसके पश्चात वहां पे एक विग्रह बना के रख देंगे, और उसका नाम हो जाएगा विशाखा देवी। ठीक है। तो यही चलता आ रहा है कलयुग में। हजारों देवियां बन गई, हजारों देव बन गए, जो कि एग्जैक्ट असली में थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ऐसी एक इंसान था, वो एक योगी था, फकीर बाबा था, है ना, और उसको बाद में इन लोगों ने भगवान बना दिया, और उसके नाम के आगे राम और श्याम भी जोड़ दिया। तो और अब इन लोगों को ये क्लियर नहीं होता है कि अरे भाई, तुम अगर सनातन हो तो तुम्हें मंदिर में जाना है, अगर तुम इस्लाम फॉलो करते हो तो तुम्हें मस्जिद में जाना है। उनके वहां पे सब जाएंगे, उनको क्लैरिटी नहीं है कि भाई ये हिंदू है कि मुस्लिम है, या सिख है या ईसाई है, बट नहीं, हमें जाना है। तो क्या होता है, समय के साथ में लोग या तो प्रथा भूल जाते हैं, या फिर अंधविश्वास में यही भूल जाते हैं कि भगवान कौन है। और वो लोग कहीं ना कहीं भटकते हुए सिर्फ एक ही चीज की साधन करते हैं कि कैसे भी करके मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो इंद्र तृप्ति करने की इच्छा है, वो बस पूर्ण करने वाला कोई मिल जाए। तो सपोज अगर मैं ही यहाँ बैठा बैठा बोलूं कि देखो भाई, तुम मेरे को बोलो कि आप भगवान हो और मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो पता है मेरे को भगवान बोलने वाले भी करोड़ों लोग हो जाएंगे। क्योंकि सेम चीज द क्रिश्चियनिटी ना, जो क्रिश्चियनिटी धर्म है वो इसी तरह से फैला है। वो लोग जैसे हमारे सनातन धर्म में हम क्या, हम भागवत के ऊपर कथा करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, और भगवान के बारे में बताते हैं। इससे लोग उसको अपनाते हैं। हम किसी को ऐसा नहीं कहते कि भाई मैं तुम्हारे सिर पे बंदूक रख दूंगा तुम कन्वर्ट हो, नहीं। बट क्रिश्चियनिटी किस तरह फैली, उन लोगों ने, जहाँ गरीब लोग थे, जहाँ खाना नहीं था, तो उन लोगों के पास जाके बोलते कि तुम्हारे भगवान है ना, जाओ जाके उनसे खाना मांगो, वो नहीं दे पाएगा। तो जाके बोलते भगवान प्लीज हमें कुछ खाने को दे दो, और उन्हें कोई खाना देता नहीं हाथों हाथ, बिकॉज भगवान भी अरेंज करते हैं, बट इट्स ही डू बेस्ड ऑन द टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, है ना। तो अब बोला, देखा तुम्हारे भगवान कितने कमजोर हैं, वो दे ही नहीं पाए। तो बोले अच्छा, तो फिर क्या करें, चलो जीसस के पास। अब जीसस के पास गए, बोले बोलो, जीसस प्लीज गिव अस आवर डेली ब्रेड। जैसे उन्होंने कहा, तो वो जो वहां का फादर था उसने ब्रेड के पैकेट उठा उठा के दे दिए। बोले देखो, जीसस ने तुम्हारे लिए खाना भेज दिया है। एंड इस तरह से वो कन्वर्जन चालू हुआ। अच्छा, तुम्हारी बेटी की पढ़ाई के लिए रुपया नहीं है, ठीक है हम रुपया देते हैं, तुम इसकी पढ़ाई करा दो। अच्छा, तुम्हारे बच्चे की शादी के लिए रुपया नहीं है, हम शादी करवा देते हैं। लाइक दिस दे स्टार्टेड द थिंग। इस तरह से क्रिश्चियनिटी ग्रो करती चली गई। और आज भी आप देखेंगे, जो 10 कमिटमेंट जो दिए हुए हैं बाइबल के अंदर, उनमें से एक कमिटमेंट है, thou शुड नॉट किल। मतलब आपको किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। बट नो, नो क्रिश्चियन फॉलोज दिस। वेरी रेयर यू विल फाइंड, वेरी फ्यू पीपल जो एक्चुअली क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं और जीसस की ये बात फॉलो करते हैं कि thou शुड नॉट किल, हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। अदरवाइज व्हाट दे डू, वो आदमी को मार, आदमी जानवरों को मारते हैं, और मारने के बाद में जाके बोलते हैं जीसस को, प्लीज जीसस टेक अवे ऑल आवर सिन। तो दैट इज नॉट द राइट वे। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या हो रही है, पूछ रहे हैं। ऑन द क्रिश्चियनिटी आई रिमेम्बर्ड वन स्मॉल इंसिडेंट ऑल्सो। कुछ लोग गए थे एक गांव में कन्वर्जन के लिए, और वहां पे जाके उन्होंने कहा कि तुम्हारे, कहा जाता है कि भव सागर पार करा देंगे तुम्हारे भगवान। तो उन्होंने लड्डू गोपाल लिए, मेटल वाले, और पानी के अंदर रखे, और लड्डू गोपाल पानी में डूब गए। तो बोले देखो, तुम्हारा भगवान खुद डूब गया, ये तुम्हें क्या तारेगा। फिर उन्होंने जीसस का जो क्रॉस होता है, जो कि लकड़ी का होता है, वो रखा वहां पे है, और वो रखा, रखते ही वो तैरने लग गया। तो बोले देखो, हमारे जीसस तैर रहे हैं। तो लाइक दिस, जो क्या बोलते हैं, जो फूलिश लोग हैं, उनको फूल करके, और इस तरह से वो कहते हैं ब्लाइंड फॉलो ब्लाइंड, तो वही चीज हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड श्लोका, श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन साख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कहते हैं, ओ सिनलेस अर्जुना, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical,
फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, अदर बाय डिवोशनल सर्विस। तो कई लोग ज्ञान के द्वारा भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, और कई लोग भक्ति के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं, और भक्ति के द्वारा जानने की कोशिश करने वाले लोग ही श्रेष्ठ होते हैं। भगवान यहाँ बताते हैं, परपट में प्रोपा जी लिख रहे हैं कि 39th वर्ष जो था उसमें वर्किंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धि योगा और कृष्णा कॉन्शियसनेस वन कैन बी रिलीव्ड फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ एक्शन, एंड फर्दर मोर देर इज नो फ्लो इन द प्रोसेस। तो जब तक आप भक्ति योग को नहीं अपनाएंगे तब तक आप कर्म बंधन के अंदर घूमते ही रहेंगे, और कर्म बंधन में आप घूमते रहेंगे तो क्या होगा? बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बर्थ ए ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ, इसी के चक्र में आपको घूमते रहना पड़ेगा। द होल प्रोसेस इज टू अंडरस्टैंड द रियल पोजिशन ऑफ द सेल्फ इन रिलेशन टू द सुपर सेल्फ। जो पूरा हमारे जीवन का लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? कि हमें हमें अपने आप को भगवान से जोड़ना है। कई लोग कहते हैं कि आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप भगवान बन जाओगे, जो कि ये अगले श्लोक, जो चौथा श्लोक, उसके परपट में प्रोपा जी बताते हैं कि यू विल नॉट बिकम नारायण बाय फॉलोइंग एनी प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस कर लो, आप नारायण नहीं बनेंगे। अब मैं कोई भी प्रोसेस फॉलो कर लूं, क्या मैं अमित प्रभु बन जाऊंगा? नहीं बन पाऊंगा। मैं ही रहूंगा। अगर मैं कोई प्रोसेस फॉलो करूं, क्या मैं डॉक्टर श्वेता बन जाऊंगा? नहीं बन पाऊंगा। वो मूवीज में, हॉलीवुड बॉलीवुड में हो सकता है, रियलिटी में आई विल बी ऑलवेज दीपक ओनली, है ना? और डॉक्टर श्वेता हमेशा डॉक्टर श्वेता रहेंगी, अमित हमेशा अमित रहेंगे। वो नहीं चेंज कर सकते। हाँ, हो सकता है ऑपरेशन द्वारा पीपल कैन चेंज द जेंडर, बट दे कैन नॉट चेंज द फेस, दे कैन नॉट चेंज द फेस कट, दे कैन नॉट चेंज द वे ऑफ टॉक, दे कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ डीलिंग। वो सब नहीं करा जा सकता। हाँ, अमित प्रू, यू वांट टू से समथिंग? हाँ, मतलब वो एक्सटर्नल चेंज हो जाते हैं, पर इंटरनल जो नेचर रहता है वो शायद चेंज नहीं कर सकते किसी पर्सन का। इवन एक्सटर्नल भी आप कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक लेवल तक ही चेंज किया जा सकता है कि हाँ, पीपल कैन चेंज द जेंडर, पीपल कैन ट्रांसप्लांट द सम ऑफ द ऑर्गन्स, बट ये इवन जो कहते हैं ना कि ये प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा फेस कंप्लीटली, वो भी नहीं कर सकते। हम किसी और के जैसा फेस नहीं पा सकते। हमारे फेस में चेंजेस हो जाएंगे, बट वी कैन नॉट गेट ए न्यू फेस। तो है ना? तो इवन जब हम खुद को चेंज नहीं कर पा रहे इतना सा भी, देन हाउ कैन वी बिकम नारायण? है ना? ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णद उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान हर तरह से पूर्ण है। और ये पूर्णता की डेफिनेशन क्या दी गई है? जैसे अगर वन है, वन में से आपने वन निकाल दिया तो जीरो हो गया ना। ये हुआ मेटेरियल वर्ल्ड। पर कृष्ण की लीला में क्या है? वन में से वन निकालो, इट स्टिल वन। मतलब भगवान में से अगर आपने भगवान को निकाल दिया तो इधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है। इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, एज आई टोल्ड, जन्म कर्म चमे दिव्यम। जब भगवान वहां धाम में बैठे थे, जब कोई नहीं था, सृष्टि कुछ भी नहीं था, सिर्फ भगवान थे, तो भगवान बस ऐसे सोचे कि कुछ और होना चाहिए। तो भगवान के एक साइड से राधा रानी निकलती है और एक साइड से बलराम जी निकलते हैं। फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह निकलता है, बलराम से महासंकर्षण निकलते हैं, फिर उनसे चतुर्व्यूह निकलता है, फिर उनसे नारायण, जो नारायण फिर जो हम महाविष्णु या जो फिर पूरा ये सृष्टि कर रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस ऐसे निकलते हुए आता है। तो उनकी इच्छा मात्रेण से इतने सब कुछ कार्य हो रहे हैं, है ना? तो वो फिर भी पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि भगवान के इधर से राधा रानी निकल गई, इधर से कृष्ण और बलराम जी निकल गए तो इधर का हिस्सा ही गायब हो गया, नहीं। भगवान अभी भी पूर्ण ही थे। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण उच्यते। भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग एंटिटी एंड सुप्रीम सोल। तो आगे पे चलते हैं, फोर्थ श्लोका। न कर्मणा न कर्मणाम अनारंभन नैष्कर्म्यं पुरुषो श्रुतः श्नुतः न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection। जो हम शुरू में डिस्कस करे थे, वो यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर हम एक ये सोचे कि भाई मैं वैराग्य लेके चले जाऊं। जैसे कई बार क्या होता है, गृहस्थी जीवन जो होता है उसमें कठिनाइयां होती है। आप में से जैसे अभी अमित प्रभु गृहस्थ हैं, डॉक्टर चंचल गृहस्थ हैं, बाकी ऑन द वे टू गृहस्थ आश्रम है। तो गृहस्थ जीवन में बहुत कठिनाइयां होती है। कैसी कैसी कठिनाइयां होती है? अ, जो पति पत्नी है उनमें मतभेद हो सकता है। बच्चों में, माता पिता में, हम कहते हैं ना जनरेशन गैप,
तो उनमें वो मतभेद हो सकता है ना। तो इस तरह के मतभेद हो सकते हैं, जिस कारण वहां पे कठिनाइयां आती है। कई बार वर्बल फाइट हो जाती है, और कई बार दो दो तीन तीन दिन तक मन मुटाव चलता रहता है। इस तरह कई चीजें आती है, तो कठिनाइयां हैं। और उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रिना, तो अगर कोई उसको देख के रिनंसिएशन ले ले कि भाई बहुत कठिनाइयां हैं, मेरे से तो पत्नी मेरी सुन ही नहीं रही, मेरे बच्चे सुन ही नहीं रहे, मेरे माँ बाप सुन ही नहीं रहे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अभी हिमालय पे। वो हिमालय पे भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसका मन संतुष्ट नहीं है, तो वो कहीं भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि नॉर बाय रिनंसिएशन अलोन कैन वन अटेंड परफेक्शन। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो अगर हिमालय जाता है दैट इज वेरी गुड, कि वो वैराग्य अपना रहा है, वो सन्यास धर्म को पालन करने जा रहा है, पर वो सन्यास धर्म के साथ में उसको भक्ति योग अपनाना पड़ेगा। अगर वो भक्ति योग नहीं अपनाएगा और सिर्फ सन्यास धर्म के प्रति जाएगा, देन ही विल एंड अप इन सोशल वर्क। वो बाद में या तो खुद का कोई बिजनेस खोल देगा जिसके अंदर वो स्वदेशी प्रोडक्ट बेचेगा, या फिर वो कोई राजनेता बन जाएगा, है ना। और वो आ, कहीं ना कहीं जैसे समाज सेवा उस तरह से करेगा, या फिर वो कोई अपनी संस्था खोल देगा, फाउंडेशंस, जिसके अंदर वो गरीबों को खाना खिलाते घूमेगा, या फिर वो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोल देगा जिसमें वो स्त्रियों को प्रॉपर रहने की व्यवस्था करके देगा। इस तरह की चीजें ही वो करता रह जाएगा। पर वो जो गोल था जिसके लिए उसने सन्यास लिया था, वो गोल से वो पूरा भ्रमित हो जाएगा। और दूसरा प्रोपा जी ने इसमें बताया कि कई लोग कहते हैं कि वो नारायण बन जाएंगे, तो वो नहीं पॉसिबल। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अगर कोई हल्की सी भक्ति भी कर लेगा, तो वो बड़ी से बड़ी परेशानियों से भी मुक्त हो जाएगा। अगले श्लोक पे आते हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते अवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can attain from doing something, not even for a moment. Everyone is forced to act helplessly. हमारे मोड्स इतने ज्यादा बलवान हैं कि हम हेल्पलेसली होके कार्य कर रहे हैं। वो हेल्पलेसली मतलब हम चाहते हैं हम ऐसा नहीं करें। जैसे कि पहले क्या होता था मेरे साथ में, मैं सुबह जैसे जब चालू करता मेरा, तो हम 16 माला जब करते हैं कम से कम, तो उसमें क्या होता है, 2 घंटा लगभग हमें समय लगता है। तो पहले जब मैं जब चालू करता था, ये मैं लास्ट के 2.5 साल 3 साल के बारे में बता रहा हूँ, तो मन भटकता रहता था। कैसे भटक रहा है, क्योंकि जॉब के लिए जाना है, अब जॉब का टाइम होने वाला है, फिर अरे आ, घर के अंदर राशन लाना है, उसका टाइम होने वाला है, तो माइंड क्या करता है उस टाइम, सोचता क्या क्या लेके आना है। आलू लानी है, आलू का क्या भाव चल रहा है, गोभी लानी है, गोभी का क्या भाव चल रहा है, अरे अभी फूल गोभी में कीड़े आएंगे शायद, अभी तो बारिश का सीजन चल रहा है, अरे अभी तो पत्तेदार सब्जी नहीं लानी। तो माइंड ऐसे अलग अलग दिशाओं में जाता है। और जब हम बहुत ही स्पिरिचुअली बहुत सारी कथाएं सुनी, उसके 2 दिन 3 दिन पहले तक बहुत अच्छे से नरिशमेंट लिया है, तो माइंड किधर जाएगा, आहा कृष्ण ने पूतना को मारा, भगवान कितने दयालु हैं, वो तो आई थी भगवान को विष पिलाने, और भगवान ने उसको मार के अपना धात्री माँ का रूप, एक तरह से धाय माँ का रूप दे दिया। भगवान कितने दयालु। तो भी डिस्टरबेंस आ रहा है एक तरह से देखा जाए जप में, पर थोड़ा डिफरेंट वे में आ रहा है, और पहले भी डिस्टरबेंस आ रहा है जप में, जो भी एक तरह से आ रहा है। तो हमारे जप में डिस्टरबेंस आ रहा था, तो फिर मैंने क्या करा, मैं सोचा कि कुछ तो प्रॉब्लम, या फिर किसी का फोन आ जाता, फोन बीच में उठा लिए। अब हाथ में चल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और साथ में फोन पे भी हाँ हाँ बताइए बताइए, और साइड में इधर अरे यार माला बीच में रह गई, इस आदमी ने फोन कर दिया, क्या करें, फोन भी उठाना जरूरी था। तो रिसेंटली मैं एक वरिष्ठ भक्त है उनसे मिला, और मैंने उनके अंडर शेल्टर ली कि प्रभु जी आपसे अभी गाइडेंस लेके थोड़ा भक्ति कर दें, क्योंकि वो हमारे यहाँ मंदिर में फेमस है सुबह 7:30 बजे के पहले जप करने के लिए। और उनका फिक्स है, वो कहते हैं 7:30 के बाद में अगर जप करो तो तुम माया में हो। तो उनका जब संग मिला, तो फिर उन्होंने एक हेल्प ये करी, जैसे उन्होंने करा कि जूम के ऊपर आप सुबह जप कर सकते हो उनके साथ में। वो मंदिर में बैठ के जप करते हैं, और वो सब लोग जूम पे उनके साथ जुड़ जाते हैं जिनको जुड़ना है, और वो भी साथ में बैठ के जप करते हैं। तो अब 7:30 तक सबका जप पूरा हो जाता है। तो जब से मैं उनके साथ जुड़ा,
मेरा जो चैंटिंग है वो सुबह 5:30 से 7:30 के अंदर कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही रेयरली ऐसे ओकेजन्स आए, जैसे अभी बिफोर 5 डेज माय अंकल पास अवे, मतलब मेरे फादर के जो बड़े भाई हैं। तो अब मेरे को पेरेंट्स को छोड़ने जाना था रात में ही, ताकि वो वहां पे जा सके टाइम से। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, तब मेरा वो डिले हो गया, क्योंकि मेरे को उस टाइम छोड़ के जाना आना पड़ा, मैं थोड़ा लेट हो गया, और रात में नींद भी डिस्टर्ब हो गई थी। तो ठीक है, सो इट्स वेरी रेयर, लाइक वंस और ट्वाइस और थ्राइस इन अ मंथ। बट हर दिन क्या हो रहा है, 5:30 से 7:30 हो पा रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम किसी भी ऊपर वाले आदमी जो भक्ति में प्रगति कर रहा है, अगर हम उसकी शरण ले लेते हैं, तो हमें एक पुश मिल जाता है। नहीं तो क्या है, जो वैराग्य है, वो वैराग्य हमारा उस तरह का हो जाएगा, एक हाथ में हरे कृष्णा चल रहा है, एक हाथ में फोन चल रहा है, और पाँव में बच्ची को गोद में से उछाल रहे हो, और हो सकता है इसके बीच में मुंह से कुछ खा भी लो। तो माइंड इज सच ए रास्कल, इंद्रिया हमारी इतनी ज्यादा बलवान है कि वो हमें कहीं भी उलझा सकती है। अब यहाँ परपट में प्रोपा जी लिखते हैं, देर आर मेनी प्रिटेंडर्स हु रिफ्यूज टू वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बट मेक a शो ऑफ मेडिटेशन। ओके, सॉरी सॉरी, मैं नेक्स्ट वर्स के पढ़ने लग गया। इसके अंदर परपट में प्रोपा जी लिखते हैं, if someone takes to Krishna consciousness, even though he may not follow the prescribed duties in the Shastras or execute the devotional service properly, and even though he may fall down from the standard, there is no loss or evil for him. But if he carries out all the injection for purification in the Shastras, what does it avail him if he is not Krishna conscious? यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे आप गुरु की शरण में लेके भक्ति कर रहे हैं, अब भक्ति करते करते कई कष्ट हो रहे हैं, हो सकता है कुछ गलतियां भी हो रही है, क्योंकि मन तो हमारा क्या है, हम इंद्रियों के बस में है। अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई आदमी नॉनवेज खाता है, ठीक है, अब वो आ गया शरण में गुरु के, अब गुरु के शरण में आ गया, अब वो कोशिश कर रहा है कि मैं छोड़ दूं, मतलब इनिशियल ईयर्स में, ऐसा नहीं कर रहा कि 50 साल बाद भी वो मांस खा रहा है, नहीं, इनिशियल ईयर में वो कोशिश कर रहा है। पर क्या हुआ, अब घर में उनके फंक्शन हुआ, और वहां पे उसके जितने फेवरेट थे, जो तंदूर मटन चिकन जो भी था, सब अच्छे से लगा हुआ है, हल्की धीमी आंच में सब पक रहा है, और वो खुशबू उसके नाक में जा रही है। अब इतनी ज्यादा इंद्रियां वो कंट्रोल के बाहर हो गई कि उसने जाके उस टाइम थोड़ा सा खा लिया। अब वो जाता है अपने गुरु के पास में और रिवील करता है कि गुरुदेव मेरे से मिस्टेक हो गई, बट आई स्टिल आई वॉन्ट टू फॉलो दिस भक्ति प्रोसेस। तब धीरे धीरे गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, उसकी वो आदत जो उसका एडिक्शन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक लीला आती है बहुत ही प्यारी। अ, एक भक्त था, वो अपने गुरु के अंडर हरे कृष्ण मंत्र का जप करता था, और उसने ब्राह्मण दीक्षा थी उसकी, वो गायत्री करता था, विग्रह की सेवा करता था। ऐसे करते 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 लगभग 20 से 25 साल बीत गए। अब 20 से 25 साल जब बीत गए, पर वो हमेशा शास्त्र में पढ़ता था कि जब कोई इतनी तीव्र भक्ति करता है तो उसको अष्ट सात्विक विकार आते हैं, हियर स्टैंडिंग ऑन एंड, बॉडी शिवरिंग, टीयर्स कमिंग फ्रॉम आईज, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान उससे बात कर रहे हैं। वो सोचा मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, 25 साल हो गए मुझे, फिर भी मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मैं आज तक भगवान को प्रसन्न करके अपने सामने प्रकट ही नहीं कर पाया। तो उसको लगता है कि शायद या तो प्रोसेस में प्रॉब्लम है, या मेरे गुरु में प्रॉब्लम है, या भगवान बोल के एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके मन में ऐसा विचार आने लगा 25 साल लगभग, जप करने के बाद, भक्ति करने के बाद, विग्रह सेवा करने के बाद, क्योंकि उसको रेसिप्रोकेशन समझ नहीं आ रहा था, हो तो रहा था रेसिप्रोकेशन, पर उसको समझ नहीं आ रहा था। और तभी उसको एक इंसान मिलता है जो काला जादू करता था, जो ब्लैक मैजिक करता था, और वहां पे गो हत्या करता था, बलियां देता था, और पूरा तंत्र विद्या करता था। और उसने कहा कि मैंने सिर्फ 2 साल मेरी विद्या करी, और मैंने जो शैतान है उनको प्रसन्न कर लिया है, और वो मुझे प्रकट होके दर्शन देते हैं, मुझसे बात करते हैं, और वही कहते हैं कि वो इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। तो जब इस भक्त ने वो सुना, इसके मन में विचार आया, बोले भगवान तो दिखे नहीं, एटलीस्ट शैतान ही देख लूं, उसके अंडर ही सरेंडर कर दूं। तो अब ये बोला ठीक है मुझे प्रोसेस बताओ, तो उसको प्रोसेस बताई कि ऐसे शमशान में जाओ, निर्वस्त्र बैठो, जो आदमी मरा है उसकी अस्थियों पे ही खाना पका के खाओ, ये पर्टिकुलर प्रोसेस करके आत्माओं को बस में करो, ये मंत्र उच्चारण करके शैतान का आह्वान करो। तो वो पूरा प्रोसेस फॉलो करने लगा।
और क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतना मेडिटेशन इतना कुछ कर रखा था, तो उसके लिए घंटों घंटों बैठ के मेडिटेशन करना कोई बड़ी चीज नहीं थी। उसने कई घंटे बैठ के तपस्या करी, और 6 महीने के अंदर उसने वो हासिल कर लिया कि अब वो शैतान को जागृत कर सकता था। तो उसने अब वहां पे आहुति देके अमावस की रात में अब वो शैतान को प्रकट किया। अब जब शैतान प्रकट हुए, तो वो ऐसे बैठा था, और जो शैतान थे वो पीछे खड़े थे, और वो बोले कि तुम पीछे मत घूमना, तुम पूछो तुम्हें क्या पूछना है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, पर तुम पीछे मत घूमना, जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो। तो थोड़ा डाउट में आया कि ऐसा क्या बात है। और उसने, और क्योंकि उनके वो काला जादू की जो पहली प्रोसेस थी वही ऐसी थी कि गौ मांस खाओ, और मतलब पूरा अपने आप को अशुद्ध करो। तो शैतान को उसने कहा कि पहले मुझे यही बताइए आप कि मैं क्यों पीछे नहीं घूमूं, क्या कारण है जिस कारण आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे ना घूमूं। और तब शैतान कहते हैं कि तूने इतने साल जो तपस्या करी, जो भक्ति मार्ग अपनाया, तेरे अंदर इतनी क्षमता है कि अगर तुम मुझे बस देख लेगा मैं भस्म हो जाऊंगा। तो दिस इज द पावर ऑफ भक्ति। तब उसको रियलाइज हुआ कि मैं क्या गलत करने आ गया, कहाँ मुझे इतना भक्ति का बल मिल रहा था, और मैं इस शैतान की पूजा अर्चना कर, पूजा नहीं कहेंगे हम उसे, तंत्र विद्या करने के लिए मैं आ गया। तो हाथों हाथ अपने उसने कपड़े वपड़े पहने और वहां से भागा गुरु के पास, जाके गुरु के चरणों में गिर के जोर जोर से रोने लगा कि गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर जो गुरु है, उनको तो क्या बताया जाता है, संसार धावा नललिधलोका त्रणय कारुण्य घन घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। जिस तरह आग लगी है जंगल में, और उसके ऊपर जो घंघोर बादल के वर्षा कर देते हैं, उस प्रकार गुरु की कृपा बताई गई है कि हमारे जो अनर्थ हमें अंदर से जला रहे हैं, और उन अनर्थों के ऊपर वर्षा करते हैं कृष्ण प्रेम की गुरु, और हमें उससे बचा लेते हैं अनर्थों से। तो इतना गलतियां करने के बाद भी जब ये शिष्य अपने गुरु के चरणों में जाके गिरा, गुरु ने इसको गले लगा के कहा कोई बात नहीं है, कहते ना देर से आया तो क्या हुआ, आया तो सही। तो उस तरह से फिर वो फिर से भक्ति पथ पे जुड़ गया। तो इससे हमें यहाँ ये सीख मिलती है कि शैतान को आप लोग देख के भस्म कर सकते हो, इसलिए भक्ति पथ पे जुड़े रहो, उस गलत पथ पे जाने की जरूरत नहीं है। ये छठा श्लोक, आखिरी श्लोक हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम 10 मिनट कृष्ण की कुछ लीलाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल जन्माष्टमी का महामहोत्सव है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। One who restrains the sense of action but whose mind dwells on sense object certainly deludes himself is called pretender। तो जो आदमी अपनी इंद्रियों को संयम करने की कोशिश करता है, पर उसका जो माइंड है वो फिर भी इंद्र तृप्ति के प्रति आकर्षित होता है, वो क्या है, वो प्रिटेंडर्ड है, वो दिखावा कर रहा है। देर आर मेनी प्रिटेंडर्स, प्रोपा जी लिखते हैं, देर आर मेनी प्रिटेंडर्स हु रिफ्यूज टू वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बट मेक ए शो ऑफ मेडिटेशन while actually dwelling within the mind upon sense enjoyment। आ, कई बार आप देखते होंगे, कई वीडियो आते हैं, आ, श्री श्री 1008, है ना, कई लोगों के तो 16,008 भी चलता है, 1008 सत सत नमन, और कर करके फिर आगे नाम, ये है निर्मल बाबा। तो फिर बताते हैं थर्ड आई, इनकी तीसरी आंख है, और तीसरी आंख से क्या बताएंगे वो, कि अमित प्रभु आपने बताइए समोसा कितने दिन पहले खाया था, हरी चटनी थी कि लाल चटनी थी, कृपा लाल चटनी में अटक गई है। तो इस तरह के प्रिटेंडर्स जो कि कृष्णा कॉन्शियस नहीं करेंगे, पर वो दिखावा करेंगे और इंद्रियों के अंदर में वो लीन रहेंगे। ऐसी एक कोई बाबा है जिनके वहाँ कुछ समय पूर्व उनके वो आश्रम की दीवारें तुड़वाई गई, तो वहां पे लड़कियों की बॉडी के कंकाल मिले दीवार में चिने हुए। तो मतलब आप देखिए वो क्या क्या हरकतें वो बाबा वहां करता था। आगे परपन प्रोपा जी लिखते हैं सच प्रिटेंडर्स मे ऑल्सो स्पीक ऑन ड्राई फिलोसॉफी इन ऑर्डर टू ब्लफ sophisticated followers but according to this verse these are the greatest cheaters। एक बाबा है, मैं नाम नहीं बोलूंगा अभी, बहुत फेमस है मार्केट में वो बाबा।
और वो जो बाबा हैं वो गुणगान भी करते हैं, राधा रानी का गुणगान करेंगे वो, है ना। और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो वो प्रभुपाद जी का गुणगान करे लगभग आधा पौन घंटा उन्होंने एक कथा में शिला प्रभुपाद जी का गुणगान करा। तो कई अपने भक्त भी क्या सोचे कि अरे ये तो प्रभुपाद जी गुणगान कर रहे हैं तो ये भी वैष्णव होंगे या परंपरा में आ रहे होंगे और उनको फॉलो करने लगे। मैंने देखा कई भक्त उनके रील्स स्टेटस पे डालने लगे, कई लोग उनके लेक्चर सुनने लगे कि अरे रे बाबा जी तो इतनी अच्छी कथा करते हैं। समय के साथ उनके कुछ और वीडियोज रिलीज हुए, जिसमें से एक वीडियो था, आप कैसे खुद को भगवान बना सकते हैं, और आप तो स्वयं ही भगवान है। तो जब ये वीडियो मेरे को मिला तो मैंने इमिडिएटली समझ में आया, मायावादी, दिस पर्सन इज जस्ट डूइंग द शो ऑफ। ये रियल में साधु नहीं है, क्योंकि हम भगवान के भक्त बन सकते हैं, हम कभी भगवान नहीं बन सकते। फॉर सेंस एंजॉयमेंट वन कैन एक्ट इन एनी कैपेसिटी ऑफ दिस social order, but if one follows the rules and regulation of his particular status, he can make gradual progress in purifying his existence. But he who makes a show of being a yogi while actually searching for the objects of sense gratification must be called the greatest cheater, even though he sometimes speak of philosophy. तो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन पर भाग रहा है और फिलोसॉफी बोलता है, एक योगी और थे, अब तो वो नहीं रहे, कई साल पहले, लगभग 30-40 साल पहले वो योगी बहुत फेमस थे। और उनका क्या कंसेप्ट था, वो कहते थे कि वह कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के अवतार हैं स्वयं। और अगर कोई भी स्त्री उनके वहां गांव में उसका विवाह होता था, तो उस रात, पहली रात, उसको उनके साथ रासलीला करने भेजा जाता था। ये भारत की घटना बोल रहा हूं मैं। और वो उनके साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते थे, और बाद में नेक्स्ट डे उस स्त्री को कहा जाता था कि अब तुमने भगवान को भोग लगा दिया है, तो प्रसाद रूप में अब इसका पति इसको ग्रहण करे। आप सोचिए, इस तरीके के ये भारत में हमारे लोग योगी आए, और पीपल ब्लाइंड फॉलोअर के चक्कर में उनको ब्लाइंडली फॉलो करते चले गए। और जब कोई एक केस हो जाता है कलकत्ता में जहां पे इस तरह का रेप या मर्डर हो जाता है, तो भी ऐसा नहीं है कि डॉक्टर लोग वो अपने आप आए थे, नहीं। उन जो कुछ लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, जिनको उससे फायदा हो सकता है, वो ऐसे इश्यूज को इतना बड़ा बना के दिखाते हैं। जैसे मैंने लास्ट वो जो सेशन दिया था एक, जहां मैंने कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बारे में बहुत डिटेल दी थी, मैंने बताया था कि भारत में हर 15 मिनट में एक रेप रजिस्टर्ड किया जाता है। इतने ज्यादा रेप्स हो रहे हैं कि हर 15 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर किया जाता है। बट स्टिल उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके ऊपर कोई भी इस तरह से इतने दिनों तक स्ट्राइक नहीं करता। अभी स्ट्राइक भी क्यों दूर हुई पता है, क्यों बंद करी गई स्ट्राइक? इसलिए नहीं बंद करी गई कि उस लड़की को अभी न्याय मिल गया है, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला, अभी सिचुएशन सेम है। पर क्योंकि अब कह दिया गया कि अगर आप स्ट्राइक कंटिन्यू करोगे तो आपको अपसेंट लग जाएगी, अब आपको अटेंडेंस नहीं दी जाएगी, तो सब लोग भूल गए स्ट्राइक का, बोले नहीं नहीं अब कॉलेज जाना जरूरी है, नहीं तो अटेंडेंस नहीं मिलेगा। तो इसको कहते हैं दिखावा, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के कारण वो करा गया। और अगर हमें जड़ से मिटानी है इस बीमारी को, तो क्या करना है, हमें भक्ति पथ देख के लोगों के नेचर को ही चेंज करना है, कि वो दोबारा इस बारे में सोच ही नहीं ला सके। क्योंकि शास्त्र कहता है, मातृवत पर धारेशु, पराई स्त्री जो आपकी पत्नी नहीं है वो माँ समान है। और जब हर इंसान हर पराई स्त्री को माँ के समान देखने लगेगा, तो वो कभी भी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करेगा। वो मतलब सोच भी नहीं पाएगा कि मैं अपनी माँ के साथ इस तरह का कुछ बर्ताव कर दूं। तो इसलिए जब हद तक हम दुनिया को सुधारने के लिए नहीं बढ़ेंगे, तब तक चाहे कितना भी हम कोशिश करें, ये दुनिया सुधरेगी नहीं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, 10 मिनट हमारे पास बचा है, तो मैं कैसे श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है, उसका फ्लो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला अध्याय आता है, उसमें बताया गया कैसे भगवान आएंगे। तो आई टेल यू समरी हुआ क्या था। एक कंस नाम का राजा था जो बहुत बलवान था, बहुत ही बलवान था। मतलब एक हाथी हुआ करता था। तो उस हाथी में इतना बल था कि अगर उसके जैसे, मतलब नॉर्मल हाथी, अगर 50,000 या 1 लाख हाथी भी आ जाए, तो भी वो हाथी उन सबको मार सकता था, इतना पावरफुल हाथी था।
और उस हाथी से जब युद्ध करने कंस गया, कंस उधर से जा रहा था, तो कोल या पीड़ वो हाथी वहां खड़ा था। तो कंस ने क्या करा, कंस ने उसकी सूंड पकड़ी और उसको घसीटते हुए अपने मथुरा जो उसका राज्य था वहां ले आया। और इतना पावरफुल कि उसको घसीटते हुए ऐसे पकड़ के, सूंड पकड़ के खींचता हुआ ले आया। तो वो जरासंध का हाथी था, और उसके बाद में जरासंध ने प्रसन्न होके कि अरे इतना बलवान है ये, अपनी बेटी की शादी कंस से करा दी। ऐसे ही कई और राक्षस थे, पूतना, बकासुर, धेनुकासुर, अघासुर, इन सब राक्षसों को युद्ध के अंदर ये कंस ने हराया। पहले हरा के उन्हें अपना दास बनाया। कंस का सिस्टम सिंपल था, जिसको हरा देगा उसको दास बना लो, जिससे हार जाएगा उसको मित्र बना लो। तो वो उसने ऐसे कई दास इकट्ठे कर रखे थे। और अब दिन आता है उसकी सबसे लाडली बहन, उसकी सबसे प्रिय बहन, जिसके लिए वो अपनी जान न्यौछावर कर सकता था, उसकी वो बहन देवकी। अब उसका विवाह होना था। तो देवकी का विवाह राजा वसुदेव के साथ में तय किया जाता है। वसुदेव बहुत ही नेक राजा थे, सत्यवादी थे, बहुत ही धार्मिक थे। तो चाहे कंस कैसा भी हो, पर जैसे है ना वो कि अरे मैं कैसा भी हूं चलेगा, पर मेरी जो बहन है उसकी शादी किससे होनी चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन से होनी चाहिए। तो उसी तरह उन्होंने वसुदेव से रिश्ता तय करा देवकी का। और जैसे अब अगर अपन जैसे आज देखें, तो लोग गाड़ियां बुक करते हैं, उस गाड़ी के अंदर दूल्हा दुल्हन बैठ के जाते हैं। तो अगर कोई भाई बहुत ही प्यार करता है अपनी बहन से, तो क्या करेगा, ड्राइवर सीट पे वो बैठ जाएगा और वो कहेगा मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। उसी तरह से जो कंस था इतना ज्यादा प्रसन्न था, अपनी बहन के प्रति इतना ज्यादा न्यौछावर था, उसने सारथी को कहा तू उतर, और खुद अपनी बहन का रथ हाँकने लगा उनको विदा करने के लिए। और जब वो इतना खुश होके जा रहा था, तभी भविष्यवाणी होती है। देवता लोग देखे कि अरे ये इतना प्रेम से विदा कर रहा है अपनी बहन को और अपने जीजा को, तो इतना प्रेम रहेगा तो कैसे दोनों फिर कृष्ण आके इसको मारेंगे, क्योंकि कृष्ण तो देवकी के ही पुत्र होने वाले हैं। तब वहां पे फिर भविष्यवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, जो देवकी का 8वां संतान होगा वही तेरे मृत्यु का कारण होगा। जैसे ही ये भविष्यवाणी होती है, तो अब उसको भी भरोसा था कि हाँ भविष्यवाणी हुई है, आकाश से ये वाणी निकली है, मतलब ये सच है। और इमीडिएटली वो रथ को तो छोड़ता है और तलवार निकालता है और देवकी को मारने के लिए जाता है। एक क्षण पहले जिसको वो सबसे ज्यादा प्रेम दे रहा था, उसी दूसरे क्षण में वो उसको मारने जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरा पर्सन था, उसके कारण इसकी इंद्र तृप्तियां लिमिटेड होने वाली थी। इसके मृत्यु हो जाती तो ये इंद्र तृप्ति नहीं कर पाता। तो ये भी शास्त्र से हम सीख सकते हैं कि जहां पे इंद्र तृप्तियां रुकने की कोशिश करी जाती है, तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जो आजकल हम देखते हैं सोसाइटी में, जैसे पेरेंट्स बूढ़े होते हैं तो क्या करते हैं लोग, उन्हें उन्हें ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, क्योंकि अब वो उनकी इंद्र तृप्ति के अंदर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की कई घटनाएं हम देखते हैं। अगर किसी का पति मर जाता है तो उसके सास ससुर उसको विधवा आश्रम में भेज देते हैं, क्योंकि अब वो भी उसकी इंद्र तृप्ति में कंट्रोल कर सकती है। वो कह सकती है कि मुझे भी शेयर चाहिए, मुझे भी पार्टनरशिप चाहिए घर के अंदर रुपयों में। तो उस तरह से वो लोग कर देते हैं। तो सेम वहां पे कंस ने क्या करा, अपना तलवार निकाला और देवकी को मारने लगा। तभी वसुदेव आते हैं, और वसुदेव ने अपनी तलवार निकाली लड़ने के लिए। पर वसुदेव बहुत इंटेलिजेंट भी थे। उनको ये समझ में आ गया कि मैं कंस से जीत नहीं सकता हूँ, इतना पावरफुल है। और अगर मैं मर गया तो वो देवकी को भी मार देगा, तो बचाना जरूरी है। तो वो अपना तलवार निकाल के उनकी तलवार को रोकते हैं, और साथ ही उनके पांव भी पकड़ते हैं, और पांव पकड़ के बोलते हैं कि हे कंस, तुम चिंता मत करो, भविष्यवाणी हुई है कि 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो भी पुत्र होगा वो मैं पहले लाके तुम्हें सौंप दूंगा। ये सुन के कंस खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उस टाइम में धर्म माना जाता था, लोग अगर कह दिए हैं तो वो सत्य माना जाता था। आज के जैसा नहीं है कि कहे और 5 मिनट में मुकर जाए, ऐसा सिचुएशन नहीं था। तो अब क्या हुआ, कंस ने उनको अच्छे से विदा किया, वो लोग अपने राजमहल में चले गए और रहने लगे। अब फिर नारद मुनि पहुंच गए। नारद मुनि देखे कि अगर सब कुछ अच्छे से होगा तो फिर लीला का मजा कैसे। और जो 6 पुत्र होने थे देवकी के, उनका उद्धार होना जरूरी था।
उन 6 पुत्रों को मरना जरूरी था, क्योंकि वो श्रापित पुत्र थे, जिनको अगर वो यहाँ से मरते तो वापस वो जाके अपना अ, धाम में वापस वास कर सकते थे। तो अब देखिए, ये मरेंगे नहीं तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो वो गए और जाके उन्होंने एक कमल का पुष्प हाथ में लिया, और कमल के पुष्प के अंदर उन्होंने 8 पंखुड़ियां रखी। 8 पंखुड़ियों के साथ में कंस को दिखाया, और बोले, कंस, 8 पुत्र होने वाले हैं ना, ऐसे पंखुड़ी को घुमाते हो, इनमें से 8वां कौन सा है बताओ। अब जो कमल का गोल है, अब उसमें आप पहले से कहीं से पहला स्टार्ट करोगे तो 8वां बदल जाएगा। तो कंस को समझ में आया कि नारद मुनि कह रहे हैं कि जब इतना कंफर्मेशन मिला कि 8वां पुत्र होगा, अगर वो सीक्वेंस चेंज हो गया तो, अगर पहला पुत्र 8वां पुत्र हो गया तो, बोले इन देवताओं की बात पे विश्वास मत करो, ये लोग छल कर सकते हैं। तो अब कंस ने क्या किया, उन दोनों को कारागार में डाल दिया। और अब कारागार में दोनों लोग थे, और वहां पे फिर उनको संतान उत्पत्ति हुई, जिसको वो वसुदेव ले जाके कंस को देने लगे। अब कई लोग इसके ऊपर एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर जब संतान उत्पत्ति करनी नहीं थी तो दोनों को साथ में क्यों रखा, अलग अलग रख देते। पर तब भी देखिए, इतनी अच्छी संस्कृति थी, वो आज जैसे जालिम नहीं थे कि दोनों को अलग अलग रख दे। बोले नहीं, पति पत्नी है तो दोनों साथ में ही रहो, संतान से प्रॉब्लम है तो वो उत्पन्न होगी तो उसको मार देंगे। शुरू के 6 पुत्र मारे गए, उनको कंस ने अपने हाथों से वध कर दिया। 7वें पुत्र बलराम जी थे, जो कि वहां से जो ट्रांसप्लांट हुए रोहिणी के गर्भ में, जो वसुदेव की दूसरी पत्नी थी। तो और उनका गर्भपात के रूप में दिखा दिया गया देवकी जी का, कि इनका गर्भपात हो गया 7वां। और उसके पश्चात 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण आए। अब कृष्ण कैसे प्रकट हुए, वो ऐसे नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा, उसके बाद में 9 महीने का गर्भ धारण हुआ होगा, और फिर डिलीवरी हुई होगी कृष्ण की, ऐसे नहीं हुआ था। कृष्ण पहले आए, जो वसुदेव थे उनके मन में, उनके मन से आए उनके हृदय में, उनके हृदय से वो जंप करके चले गए देवकी के हृदय में, और देवकी के हृदय से सीधा बाहर प्रकट हो गए। और जैसे ही वो बाहर प्रकट हुए, तो ऐसा नहीं था कि नंगा बच्चा पैदा हो गया हो, नहीं। कृष्ण पैदा हुए, प्रकट हुए 4 भुज फॉर्म में, उनके 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म था हाथों में, उन्होंने वस्त्र पहन रखे थे, पीली धोती पहन रखी थी, मोर मुकुट था, और पूरा गार्लैंड था उनके गले में। और चारों ओर से देवता गण जो थे, वो उनकी आरती उतार रहे थे और उनपे फूल वर्षा कर रहे थे। इस तरह से भगवान वहां प्रकट हुए। तो भगवान प्रकट हो गए। उसके पश्चात भगवान को जो नंद महाराज थे, वो लेके गए गोकुल। और गोकुल में जाके उन्होंने, वहां पे यशोदा मैया थी उनके बाजू में, नंद महाराज ने, सॉरी, वसुदेव लेके गए, और नंद महाराज के घर पे जो यशोदा मैया थी उनके बाजू में उनको लेटा दिया। उनको बाजू में लेटाने के बाद में, वहां पे शास्त्र में वर्णन आता है कि उस दिन यशोदा मैया ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। एक सेम बाल कृष्ण थे, और एक थी देवी। तो अब वहां पे इनको वो बालकृष्ण नहीं दिखते हैं, और ये देवी को उठा के अपने साथ ले जाती, क्योंकि इन्हें जो भगवान ने आदेश दिया था वो यही कहा था कि वहां एक लड़की कन्या जन्मी है, उसको लेके तुम आ जाओ। जिसको कन्या को फिर बाद में कंस उठा के फेंकता है, और वो फिर अष्टभुजा दुर्गा रूप धारण कर लेती है, और कहती है कि कंस, तेरा काल आ चुका है, जो कि अभी गोकुल में है, या नंद गांव में है। उस तरह फिर वो वहां से वो देवी चली जाती है। और यहाँ पे जो पहले से कृष्ण थे, जो यशोदा के पुत्र हुए, व्रज कृष्ण, व्रजवासी कृष्ण, वृंदावन कृष्ण, उनके अंदर ये जो मथुराधीश कृष्ण थे, वो मर्ज हो जाते हैं, और ये दोनों कृष्ण एक हो जाते हैं, और वहां पे फिर उनकी लीला चलती है। अब क्योंकि कंस को देवी ने बता दिया था कि अब यहाँ पे कृष्ण जो है वहां चले गए हैं, कृष्ण प्रकट हो गए हैं, ये नहीं बताया कि नंद बाबा के घर पे हैं, ये बताया कि कृष्ण आ गए हैं। अब कंस अपनी स्टेप्स चालू करता है। तो सबसे पहले वो भेजता है एक पूतना नामक डीमनेस को। आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण के रूप में जब आए, तो उन्होंने पहली लड़की वध करी, पूतना। और जब राम के रूप में आए थे, तो भी पहली स्त्री थी, वो कौन थी, ताड़का। उन दोनों को मारा, और उसके बाद में उन्होंने कोई भी स्त्री का वध
नहीं करा, पूरी लीला में कभी स्त्री वध नहीं करा, सिर्फ पहला पहला वध करा था। क्योंकि भगवान भी जो है वो स्त्रियों का वध नहीं करना चाहते। इसलिए जब उन्होंने यहाँ मारा पूतना को भी, तो पूतना को भी क्या रूप दे दिया वहां पे, धात्री माँ का रूप दे दिया। तो जो पूतना थी वो, उसको कहते हैं बाल घातनी। जैसे डिग्री होती है ना, एमबीबीएस, एमडी या बीटेक, है ना, उसी तरह इसको डिग्री मिली हुई थी बाल घातनी। पूतना बाल घातिनी, मतलब उसकी डिग्री थी कि वो सबसे ज्यादा छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारती है। तो उसको बुलाया गया और बोला तुम जाओ। अब पूतना की भी अलग लीला आती है, वो मूर्ति डिटेल में नहीं देखेंगे। वो बलि महाराज के टाइम में, बलि महाराज की बहन थी, जब भगवान वामन देव के रूप में आते हैं, तब जो पूतना थी, जो उनकी बहन थी, वो भगवान को वामन देव रूप में देख के कहती है कि अरे इतना प्यारा बच्चा, इसको तो मैं दूध पिलाती, मेरे ऐसा बच्चा होता तो। और फिर जब भगवान पूरा सृष्टि नाप लेते हैं 3 पग भूमि में और बलि महाराज को बंदी बना लेते हैं, तब वो कहती ऐसा बालक धूर्त बालक होता तो उसको तो मैं दूध की जगह जहर पिला देती। तो भगवान कहते हैं तथास्तु। वही पूतना के रूप में आती है और अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा के आती है और भगवान को वो दूध पिलाती है। भगवान दूध पी लेते हैं, भगवान विष पी लेते हैं, और भगवान फिर उसकी सांस भी पी लेते हैं और उसकी आत्मा को मुक्ति दे देते हैं। तो पूतना का वध सबसे पहले हुआ। उसके बाद में, क्योंकि भगवान वहां जमीन पे ही रेंगते थे, भगवान बोर हो गए थे, तो कंस, क्योंकि कंस तो कंस मामा है ना, तो मामा तो गिफ्ट भेजेगा ऐसे जो बच्चे को पसंद आए। तो अब कंस मामा ने भेजा एक राक्षस तृणावर्त। तृणावर्त जो था वो हवा में उड़ा के ले जाता था। तो भगवान बोले ये अच्छा राक्षस भेजा है, थैंक यू मामा। और अब तृणावर्त उनको उड़ा के हवा में ले गया। बहुत हजारों किलोमीटर हवा में गए और वो ऊपर से देखने लगे, कितना अच्छा है, कितना अच्छा, अच्छा गोकुल, अच्छा यहाँ पे गोवर्धन है, ओहो यहाँ पे मथुरा है, वो सारा देख रहे थे अच्छे से नजारा। पर फिर आधा घंटा हो गया, उनको बोले मैया, मैया की याद आ गई। तो अपने हाथ से उन्होंने बस तृणावत को पकड़ा, और तृणावत, और इतना वजन बढ़ा दिया खुद का कि तृणावत अब वजन संभाल नहीं पाया भगवान का। अब वो सीधा नीचे आके जमीन पे एक चट्टान पे गिर के मर गया। तो ऐसे भगवान ने तृणावर्त का वध करा। अब आप देखेंगे कि भगवान इतने छोटे से हैं, है ना। पूतना को कैसे वध किया, अपने होठों से चूम के एक तरह से। तृणावत का कैसे वध किया, अपने छोटे से हाथ उसके गले पे लगा के। तीसरा लीला भगवान करते हैं, माटी खा रहे थे और यशोदा मैया उनको बोलती है कि अपना मुख खोल के दिखाओ, और तब भगवान उनको पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं। वो भगवान की तीसरी लीला होती है जो हम देखते हैं। उसके बाद में चौथी लीला हमें देखने को मिलता है कि जब भगवान को ओखल से बांध दिया जाता है, जो कि दामोदर लीला कार्तिक मास में हम देखेंगे, वो लीला होती है। और भगवान यमल अर्जुन पेड़ है उनको मुक्ति देते हैं। उसके बाद में एक अघासुर नाम का दैत्य आता है, और उस अघासुर नाम के दैत्य, अघासुर जो था वो हुआ अजगर रूप में। तो अघासुर नाम का दैत्य था, अजगर के रूप में था। उसके भगवान अंदर जाते, और ये पहला ऐसा बस वध किया भगवान ने जहाँ उन्होंने अपना आकार बढ़ाया, और भगवान बहुत बड़ा आकार करके अघासुर को बीच में से फाड़ देते हैं। उसके पश्चात ब्रह्म विमोहन लीला होती है, जिसके अंदर भगवान जो ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा जो है, तो वो क्या है, भगवान के सारे मित्र चुरा के ले जाते हैं, और भगवान स्वयं के रूप को ही अपने मित्रों के रूप में एक्सपांड करते हैं, और 1 साल तक वैसी लीला करते हैं। और कोई पहचान नहीं पाता कि ये भगवान है। और वो जो 1 साल था, उसी दौरान भगवान सभी गोपियों से विवाह भी करते हैं। तो जो हम कई बार सुनते हैं ना, रासलीला में गोपियां थी, उनसे भगवान ने विवाह कब किया, तो ये वो टाइम था जिसके अंदर, क्योंकि भगवान ही सारे गोप लोगों के रूप में थे, तो उस समय भगवान ने सारी गोपियों के साथ में विवाह भी किया। और राधा रानी के साथ बाद में विवाह होता है भांडीर वन में, जो स्वयं ब्रह्मा जी करवाते हैं, कि ब्रह्मा जी को समझ में आ जाता है भगवान है तो सबसे बड़ा ब्राह्मण आके वहां विवाह कराता है ब्रह्मा जी। पर बाकी गोपियों के साथ में इस 1 साल के दौरान भगवान विवाह करते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद में एक राक्षस आता है गधे के रूप में, धेनु का सुर। तो उसका वध किया जाता है, तो उसके बाद दोनों लोग युद्ध करते हैं, कृष्ण बलराम दोनों युद्ध करते हैं, पर उसको बलराम जी मारते हैं। क्योंकि आ, उसके लिए दूसरी लीला थी बलि महाराज वाली, और प्रहलाद महाराज की लाइन वाली लीला की। भगवान ने कहा था कि प्रहलाद तुम्हारे जितने भी आगे वंश जाएंगे मैं उनको वध नहीं करूंगा।
और अघासुर, सॉरी, ये जो धेनुकासुर है ये उसी वंश में था। तो बलराम जी इसका वध करते हैं। उसके बाद में एक आता है कालिया। कालिया नामक सर्प आता है जिसके ऊपर भगवान नृत्य करते हैं। भगवान बहुत अच्छे से नृत्य करके, डांस करके, बांसुरी बजाते हुए। और वो बहुत ही फेमस लीला है। आप सब लोगों ने वो देखा भी होगा कि एक सांप है, बहुत सारे फन है और उस पे भगवान नृत्य कर रहे हैं। और भगवान उसके ऊपर अपने चरण चिन्ह छोड़ देते हैं। उसके बाद में एक राक्षस आता है प्रलंबासुर, और अग्निदैत्य। उन दोनों से अग्निदैत्य को कृष्ण मारते हैं, प्रलंबासुर को बलराम मारते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे भगवान ने, ये तो कुछ डीमन है जो कि हम भागवतम में पढ़ते हैं कि इन डीमंस को मारा। पर अगर हम और शास्त्र पढ़ेंगे, जैसे कि जो भृगु संहिता है, उनमें हमें और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा लीलाएं देखने को मिलती है। क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि भगवान जब मित्रों के साथ खेलते तो भगवान भूल जाते थे कि मुझे खाना भी खाना है। तो लंच टाइम में एक डीमन आता था, उसको भगवान मारते थे। और तब क्योंकि मार के अब थक गए हैं, तब फिर भगवान बैठ के लंच खाते थे। तो हर दिन एक डीमन वो लोग मारते थे। और उसके बाद गोवर्धन लीला आती है जिसके अंदर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन के नीचे उनके जो गाय भैंस बकरी भेड़ जितने थे वो जीव, प्लस इंसान, प्लस बछड़े और गोपी गोपा और पक्षी, जलचर, और सब लोग वहां मतलब इकट्ठे हो गए थे। जलचर तो उधर नहीं आए होंगे पर बाकी सारे उधर इकट्ठा हो गए थे और भगवान को पूरे टाइम निहार रहे थे। एक्चुअली हर एक लीला को हम एक एक घंटा एक्सप्लेन कर सकते हैं, पूरा डिटेल में जाए, पर उतना समय नहीं है। तो हम बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं मैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। उसके बाद में लीला आती है जैसे नंद महाराज को किडनैप कर लिया जाता है वरुण देव के द्वारा। तो भगवान वहां उनको बचाने जाते हैं। और पूरा महाभारत का लीला भी है जहाँ कैसे कृष्ण जो है परीक्षित महाराज को बचाते हैं। इस तरह कई लीलाएं हैं। तो इन लीलाओं के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं, ज्यादा सुनना चाहते हैं और इन लीलाओं में पूरा डूबना चाहते हैं, तो आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं कल के जन्माष्टमी महोत्सव में। आप इस्कॉन मंदिर आइए और सुबह 8 बजे से लेके लगभग 10 बजे तक भगवान की मधुर मधुरतम लीलाओं का गुणगान किया जाएगा। भगवान के अंगों का वर्णन किया जाएगा, भगवान की मुस्कुराहट का वर्णन किया जाएगा, गोपी और गोपों के साथ में जो भगवान खेलते हैं उसका वर्णन किया जाएगा, भगवान कैसे माखन चुराते हैं उसका वर्णन किया जाएगा। तो जैसे वो एक बताते हैं ना, डोंट मिस इट, जस्ट किस इट। जाओ और भगवान को किस कर लो। भगवान के मतलब किस करने का मतलब भगवान की लीलाओं में रम जाओ। ऐसा नहीं ऑल्टर में जंप करके भगवान को किस करने लग गए। तो कल का बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। तो यहाँ अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न लेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम 10 सेकंड वेट करते हैं। अगर किसी का प्रश्न है तो हम लेते हैं, नहीं तो हम यहीं विराम करेंगे।